हेलो, वेलकम टू एसएस कंप्यूटेक। मैं हूं इरफान। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कैटेगरी कैसे बनाई जाती है और पोस्ट कैसे बनाई जाती है तथा उनको पब्लिश कैसे किया जाता है। आज की क्लास में हम सीखेंगे कैटेगरी बनाकर पोस्ट कैसे बनाई जाती है। पोस्ट जस्ट लाइक एक ब्लॉग की तरह काम करता है। हम मल्टीपल कैटेगरीज बना करके उन कैटेगरीज में अलग अलग सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग या उन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग पोस्ट बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि पोस्ट बनाने के लिए हमें जो सबसे पहले कैटेगरी बनानी है उसके लिए हम कहाँ आएंगे। यहाँ वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जब हम होते हैं, इनसाइड अंदर आते हैं, तो यहाँ पर हमें लेफ्ट साइड में पैनल दिखाई देता है, नेविगेशन पैनल। इस नेविगेशन पैनल में यहाँ सबसे पहले हम जो भी पोस्ट बनाना चाहते हैं, जिस भी सब्जेक्ट पर या जिस भी करंट कंटेंट पर अगर हम कोई बनाना चाहते हैं पोस्ट को, तो उस पोस्ट के लिए हम एक कैटेगरी बनाएंगे और वो कैटेगरी हमें यहाँ मिलेगा पोस्ट। पोस्ट के अंदर हम यहाँ आएंगे, यहाँ पे थर्ड नंबर पे मिलेगा कैटेगरीज। तो इस कैटेगरीज पर हम क्लिक करेंगे। ये इसका स्क्रीन लेआउट होगा कैटेगरीज का। यहाँ हम कैटेगरी का नाम लिखेंगे, ऐड न्यू कैटेगरी। यहाँ हम कैटेगरी का नाम लिखेंगे। जैसे कि मैं मान लो कोई सब्जेक्ट है मेरा, जैसे न्यूज का कंटेंट अगर मुझे बनाना है या मेरा डेली करंट अफेयर्स की जो है मेरे को अपनी जो है ब्लॉगिंग करनी है या डेटा हमें टाइप करके इसमें पब्लिश करना है, तो हम यहाँ कैटेगरी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ बनाएंगे। जैसे मैं स्पोर्ट्स के बारे में लिखना चाहता हूँ, तो स्पोर्ट्स के बारे में जो ब्लॉग बना रहा हूँ तो कैटेगरी में बनाऊंगा स्पोर्ट्स के नाम की, और इसको यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी कर दूंगा। यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है पेरेंट कैटेगरी। पेरेंट कैटेगरी वो होती है कि हम किसी कैटेगरी के अंदर अगर हम कोई दूसरी कैटेगरीज हम डिफाइन करना चाहते हैं, तो हम जो ये कैटेगरी बना रहे हैं उसको हम पेरेंट बना सकते हैं। नेक्स्ट जब नई कैटेगरी बनाएंगे और वो इसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स में भी कई तरह के स्पोर्ट्स है, जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट है, टेनिस है। हम टेनिस के बारे में लिखना है, हमें फुटबॉल के बारे में लिखना है, हमें क्रिकेट के बारे में लिखना है, पोस्ट बनानी है, तो हम स्पोर्ट्स की कैटेगरी के अंदर उसकी सब कैटेगरीज बनाएंगे। तो उस कंडीशन में हम स्पोर्ट्स को मेन कैटेगरी बनाएंगे और यहाँ पर इसका जो पेरेंट कैटेगरी है नन रखा जाएगा। उस कंडीशन में ये मेन कैटेगरी कहलाएगी। तो मैं सबसे पहले ये स्पोर्ट्स की एक मेन कैटेगरी बना लेता हूँ, और इस कैटेगरी को बनाने के बाद में स्पोर्ट्स में कई तरह के स्पोर्ट्स होते हैं और उसमें भी मैं पर्टिकुलर तीन जो अदर कैटेगरीज है उनमें बनाए मैं पोस्ट लिखना चाहता हूँ। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट कैटेगरी करेंगे इसकी, क्रिकेट के बारे में मैं लिखना चाहता हूँ। तो क्रिकेट के बारे में मैं पोस्ट लिखूंगा और इसकी पेरेंट कैटेगरी होगी, चूंकि ये स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स की कैटेगरी के अंडर आता है। तो मैं यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर नेम जो दिखा रहा है सबसे पहले स्पोर्ट्स जो मेन कैटेगरी है, और उसके बाद में जो सेकंड कैटेगरी जो दिखाई दे रही क्रिकेट, इसके आगे जो डैश लगा हुआ है इट मींस ये जो क्रिकेट की जो कैटेगरी है वो सब कैटेगरी है किसकी, स्पोर्ट्स की। देखिए यहाँ पर बता रहा है यहाँ क्रिकेट और यहाँ स्पोर्ट्स बता रहा है, बट यहाँ डैश का जो साइन आ रहा है इट मींस ये किसी और कैटेगरी जो मेन कैटेगरी है उससे संबंधित है। हम चाहे तो यहाँ पर एडिट मोड में जाकर के देख सकते हैं कि इस क्रिकेट नाम की कैटेगरी को कौन से मेन कैटेगरी के अंदर डाला गया है। तो हम यहाँ पर क्रिकेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पेरेंट कैटेगरी स्पोर्ट्स की बता देगा यहाँ पर। तो इस तरह से हम कैटेगरीज में जाकर कैटेगरीज बना सकते हैं, मल्टीपल कैटेगरीज बना सकते हैं। अब जैसे मैं बनाता हूँ फुटबॉल के बारे में, मेरे को अपनी पोस्ट टाइप करनी है, इसकी कैटेगरी कहलाएगी स्पोर्ट्स की, अंडर स्पोर्ट्स पेरेंट कैटेगरी। तो यहाँ पर देखिए सेकंड कैटेगरी को और ऐड हो गया। इसी तरह से मान लीजिए मेरे को टेनिस टेनिस के स्पोर्ट्स कैटेगरी बनानी है और उसको मैं अंडर द स्पोर्ट्स कैटेगरी रखना चाहता हूँ, तो ये कहलाएगी इसकी स्पोर्ट्स के अंदर थर्ड कैटेगरी टेनिस के नाम से। इस तरह से हम कैटेगरीज बना सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं कि जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि पोस्ट बनानी है, पोस्ट बनानी है, यानी कि एक तरह से ब्लॉग टाइप करना है, अपना पब्लिश करना है, तो उसके लिए हम ऑल पोस्ट पर क्लिक करेंगे। ऑल पोस्ट पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ डैशबोर्ड पे हमें दिखाता है कोई तरह का पोस्ट अभी इसमें बनाया नहीं गया है। तो पोस्ट बनाने के लिए हम यहाँ पर ऐड न्यू पोस्ट पर क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पोस्ट पर हमें मिलेगा कुछ इस तरह का डैशबोर्ड मिलेगा, जहां की हमें जो हम हेडिंग लिखना चाहते हैं या हमारा जो भी पोस्ट का जो टाइटल है या जिस सब्जेक्ट के बारे में लिख रहे हैं उसका टाइटल अगर हमें यहाँ टाइप करना है तो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे ऐड टाइटल में जाकर के। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैच इन यूएसए। यूएसए में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच हुआ उसके बारे में मैं कुछ लिखना चाहता हूं, जो कि अभी रिसेंटली ये सीरीज हुई है, चल रही है अभी। तो मैं उसके बारे में लिखना चाहता हूं और यहाँ मैं उस उदाहरण के लिए डेमो कंटेंट लिख देता हूं। ये ठीक उसी तरह से जिस तरह से होम पेज में हम कंटेंट लिख रहे थे,
तो ये मैसेज बॉक्स आया है, ये जो टेक्स्ट बॉक्स आया है, यहाँ हम अपना टेक्स्ट टाइप करेंगे, जो भी हम अपना वर्डिंग सब चाहते हैं, हम अपने विचार इसके अंदर डालना चाहते हैं, कंटेंट बनाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स राइट ओवर द लेजी डॉग, एक डेमो टेक्स्ट में लिख रहा हूँ, जस्ट जो है पैराग्राफ मोड की तरह ही हमें टाइप करना है, जैसे कि हम बीच में अगर हमें कोई इमेज ऐड भी करनी हो तो हम आसानी से उसमें रैपिंग करके ऐड कर सकें। तो मैं यहाँ पर ये एक ऐसा डेमो टेक्स्ट में टाइप कर देता हूँ, एक दो लाइन का मैंने टाइप किया, इसको मैं सेलेक्ट करके मल्टीपल टाइम कॉपी करके थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ पैराग्राफ को, इस तरह से। पैराग्राफ एक हो गया, फिर सेकंड पैराग्राफ मैं बनाता हूँ, और यहाँ पर मैंने थर्ड पैराग्राफ भी ऐड कर लिया। साथ ही साथ में मैं अगर मीडिया के नाम पर ऐड करना चाहता हूँ कि यहाँ स्टार्टिंग में या मेरा जहाँ कर्सर है यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ क्रिकेट की वही इमेज है, तो यहाँ पर ऐड मीडिया में जाएंगे, और ऐड मीडिया में अपलोड फाइल के थ्रू अगर हमारे पास कोई इमेज है तो हम वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें कोई भी एक इमेज सपोज कीजिए सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। जैसे मैंने ये इसका स्टेडियम टाइप जैसा कोई फोटो दिख रहा है या ब्रिज, मैं ये बना लेता हूँ इसको, फॉर डेमो कंटेंट यहाँ ऐड कर देता हूँ। इंसर्ट इनटू पोस्ट, जहां मेरा कर्सर था वहां इसने पेस्ट कर दिया है, इसको इमेज को ऐड कर दिया है। इमेज को सेलेक्ट करने पर देखिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यहाँ आ जाएगा टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन, आप इमेज को किस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हो। मैं यहाँ पर अलाइन लेफ्ट वाला ऑप्शन रखता हूँ, तो अलाइन लेफ्ट करने पर इमेज लाइन अलाइन लेफ्ट हो जाएगी, और जो मैटर है, जो टेक्स्ट जो नीचे की तरफ आ रहा था, इसके साइड बाय साइड हो जाएगा। अब इस पिक्चर को मैं अगर यहाँ उठा करके लाता हूँ, नेक्स्ट कर्सर पे लाता हूँ, ऐसे अप एंड डाउन करता हूँ, तो ये पैराग्राफ कुछ इस तरह से शो करेगा। तो ये होता है कि पोस्ट में हमने इमेज डाली, हमने टेक्स्ट टाइप किया। अब हम आते हैं कि ये पोस्ट किस कंटेंट से रिलेटेड है। तो हमने जो कैटेगरी बनाई है वो कैटेगरी आपको राइट साइड में यहाँ पैनल पर दिखाएगा, कैटेगरीज नाम के पैनल में। स्पोर्ट्स, ये हमें पोस्ट दिखनी चाहिए स्पोर्ट्स के अंदर, क्रिकेट के अंदर दिखनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्रिकेट पर टिक मार्क करूंगा, ये कैटेगरी असाइन की है मैंने इस पोस्ट के लिए। और इसी तरह से लेटर ऑन हम पोस्ट बनाते जाएंगे, और वो जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी पोस्ट, उसका कैटेगरी हमें यहाँ साइन करना होगा कि भाई ये पोस्ट किस कैटेगरी में दिखनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर किया है स्पोर्ट्स की कैटेगरी, जो मेन कैटेगरी है उसके अंदर सब कैटेगरी है क्रिकेट। चूंकि ये पोस्ट क्रिकेट के बारे में है तो मैंने क्रिकेट सेलेक्ट कर लिया है। साथ ही साथ में हम यहाँ पे इससे रिलेटेड अगर कोई टैग्स डालना चाहें, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ T20 वर्ल्ड कप का जो है वो मैं लिख देता हूँ, हैशटैग यूएसए लिख देता हूँ, हैशटैग इंडिया, हैशटैग पाकिस्तान। इस तरह से मैं टैग्स, जो भी पॉपुलर टैग्स चल रहे हों, आप कीवर्ड यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, ऐड टैग्स कर देंगे यहाँ पर। इसके बाद में हम टेम्पलेट इसका डिफॉल्ट यूज करेंगे। अभी बेसिक हम चीज कर रहे हैं कि पेज कैसे बनाया जाता है, पोस्ट कैसे बनाई जाती है, कैटेगरीज, मेन्यू, हेडर, फुटर किस तरह से बनाया जाएगा, एक बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ पर डिफॉल्ट टेम्पलेट लेंगे। आगे आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि प्लगइन की हेल्प से डेकोरेटेड वे में एक बढ़िया सा लुक में पेज कैसे बनाया जाएगा, पोस्ट किस तरह से प्रेजेंट की जाएगी, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो नेक्स्ट है इसके अंदर फीचर इमेज। फीचर इमेज का मतलब होता है कि जब भी हम कोई लिंक शेयर करते हैं तो लिंक के आगे छोटा सा एक इमेज बना हुआ आता है, थंबनेल बना हुआ आता है। उस थंबनेल में हम चाहते हैं कि हमारी इमेज दिखाई दे, तो वो हम यहाँ पर फीचर इमेज पर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ फीचर इमेज पर क्लिक करूंगा, जो भी हमारी इमेज है, यही इमेज को मैं शो करना चाहता हूँ एज ए फीचर इमेज, तो मैं इसी को शो करा देता हूँ। तो यहाँ फीचर इमेज ऐड हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। अब हम पब्लिश करते हैं, ये पब्लिश हो जाएगी। अब पब्लिश होने के बाद में अगर हमें और भी कोई नया पोस्ट बनाना है तो ऐड न्यू पोस्ट हम यहीं पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ जो न्यू आ रहा है इस न्यू में यहाँ पर हम पोस्ट में जाएंगे, या फिर हम यहाँ से पोस्ट में ऐड न्यू पोस्ट करके भी कर सकते हैं। तो मैंने अभी जो पोस्ट बनाई है वो बनाई है क्रिकेट की। नेक्स्ट मैं बनाना चाहता हूँ और क्रिकेट के बारे में बनाना चाहता हूँ, मैच में लिख देता हूँ यूएसए वर्सेस आयरलैंड। तो मैं इसके लिए मैं बनाना चाहता हूँ मैच के बारे में, कंट्रोल V, डेमो टेस्ट। अगेन एक और कोई इमेज मुझे ऐड करनी है तो ऐड मीडिया ऑप्शन से मैं जाऊंगा और अपलोड ऑप्शन में जा करके यहाँ से हमारे पास अगर इमेज डाउनलोड की गई हो तो हम उसको इस तरह से इंसर्ट कर लेंगे। एक चीज और है, वो ये है कि जब भी कोई इमेज आप इंसर्ट करते हैं अपने जो ब्लॉग या पोस्ट में डालते हैं या पेजेस में डालते हैं, तो ऑल्ट टेक्स्ट जरूर दें इसके अंदर। जैसे कि ये इमेज है तो मेरा अगर पोस्ट बना हुआ है यूएसए वर्सेस इसका आयरलैंड का, तो मैं यहाँ पर ये लिख दूंगा। हम चाहें तो यही टेक्स्ट यहाँ पर रिपीट भी कर सकते हैं,
और चाहे तो डिस्क्रिप्शन कैप्शन जो भी हम इसके बारे में, जो इमेज कहाँ से लिया है, किसका है, कैसा है, क्या कैप्शन है, वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और ये ऐड करना भी चाहिए। तो मैंने एक डेमो के लिए मैंने यहाँ रखा है, कुछ भी लिख दीजिए आप अभी फिलहाल के लिए। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ जो इमेज जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसी का ही ऑल्ट टेक्स्ट लिखा जाएगा, ताकि सर्च में इसका जो है फाइंड करना आसानी हो जाए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए आसानी रहे ढूंढना उसको, इमेज को। और कैप्शन, जो फोटो जिस चीज से रिलेटेड है उसका कैप्शन यहाँ आएगा। डिस्क्रिप्शन उसके इमेज के बारे में, या जो न्यूज आप डाल रहे हो उस न्यूज के बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन आप चाहो तो यहाँ टाइप कर सकते हो। इंसर्ट इनटू पोस्ट करेंगे, कर्सर जहां हमारा था, कर्सर सबसे लास्ट में था, वहां इसको इमेज को ऐड कर देगा। देखिए मैंने कैप्शन डाला तो इसके नीचे कैप्शन भी यहाँ ऐड हो जाएगा। मैं चाहता हूँ ये इमेज टॉप में आ जाए, तो मैं इसको मैं ऐसे ड्रैग कर सकता हूँ, इस तरह से ड्रैग करके जहां हमारा टॉप में कर्सर है वहां ले जाऊंगा। ये सबसे ऊपर मेरा कर्सर आ गया, यहाँ ले आता हूँ, इसको थोड़ा और ऊपर ले लेता हूँ, या फिर मैं अलाइन कर देता हूँ। अलाइन करने के बाद में भी हमें थोड़ा सा इसको रिसाइज करना होगा, ये रिसाइज कर देंगे। कर्सर मेरा जहां था वहां पर इसने इमेज को ऐड कर दिया। मैं कंट्रोल एक्स करके यानी कि कट करके भी बीच में एप्स के ऐड कर सकता हूँ, इस तरह से। और अगेन अलाइन लेफ्ट, ये इस तरह से हम लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं मैसेज को। तो एक और हमने पोस्ट तैयार किया है, ये पोस्ट मैं चाहता हूँ फुटबॉल में डल जाए, हालांकि है क्रिकेट के बारे में मैंने लिखा है, तो मैं फुटबॉल में नहीं डाल सकता। जो कैटेगरी बनाई है उसी कैटेगरी का अकॉर्डिंग आपका ये मैटर होना चाहिए। तो मैं क्रिकेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, फीचर इमेज में जाता हूँ, यहाँ से इसी इमेज को मैं सेट करता हूँ। और यहाँ पे हैश टैग ऐड कर दीजिए, पब्लिश कीजिए। दो पोस्टें हमने बनाई हैं इस तरीके से, कैटेगरी बना करके। कैटेगरी में सिर्फ सिंपल सा इतना है कि आप जो भी सब्जेक्ट के बारे में लिख रहे हैं, पोस्ट बना रहे हैं, उन पोस्ट की कैटेगरी आप डिफाइन कीजिए। उसके बाद में ऐड न्यू पोस्ट की हेल्प से आप वो पोस्ट बनाइए, और इस प्रकार से ये पब्लिश हो जाएगी अगर हम किसी पेज के साथ में इसको रखते हैं तो। अभी जैसे मैं देखता हूँ हमने दो पोस्टें बनाई हैं, तो इसको कहाँ ये शो करेगा। मैं प्रैक्टिस साइट जो यहाँ पे साइड में मैंने ओपन कर रखा है, इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी देखिए ओनली होम पेज दिखा रहा है, प्रैक्टिस साइट एक हेडिंग आ रहा है, प्लस होम पेज जो हमने बनाया ये आ रहा है। मेन्यू भी इसमें शो नहीं हो रखा है, क्योंकि अभी हमने मेन्यू के बारे में बात नहीं करी है। एक मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, सेटिंग्स में जाकर के हम इसको रीडिंग का जो ऑप्शन है, होम पेज ना करके, स्टैटिक ना करके, हमारी जो भी लेटेस्ट पोस्ट है वो होम पेज पर आनी चाहिए। तो कल की हमारे पास क्लास में ये था कि हमारे पास पोस्ट नहीं थी, जिससे हम होम पेज नहीं, होम पेज में हम इनको डिस्प्ले नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब हमारे पास होम पेज भी है और पोस्ट भी है। तो सेटिंग्स में रीडिंग में जाकर के अगर हम चाहते हैं कि पोस्ट जितनी भी हम टाइप कर रहे हैं आज, जो करंट सेशन में जो डाल रहे हैं, या जो पिछली जो हमने डाल रखी है पोस्ट वगैरह, वो सारी शो करें एज ए होम पेज, तो उसको हम यहाँ पे सेटिंग्स में, रीडिंग सेटिंग्स में जाकर के योर लेटेस्ट पोस्ट की हेल्प से कर सकते हैं। सिर्फ चेंजेस करेंगे। अब हम जब देखेंगे ये प्रैक्टिस सेट में, ये तो हमने पिछला जो किया था क्लास में उसके बारे में बता रहा, होम पेज हमने स्टैटिक पेज पर डिफाइन किया था। अब हमने पेज की जगह डिफाइन कर दिया है पोस्ट। जो भी पोस्ट हम बनाए वो पोस्ट यहाँ होम पेज पर शो हो। तो देखिए मैंने दो पोस्ट बनाई, दोनों पोस्ट को इसने क्या करा, होम पेज पर शो कर दिया। जबकि इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक लेटेस्ट पोस्ट में पेजेस नहीं थे, पोस्ट वगैरह नहीं थी। हमने पेज बना करके उसको डिफाइन किया था होम पेज। अगर मैं वापस होम पेज क्लिक कर देता हूं तो ये क्या करेगा, यहाँ पर होम पेज को शो कराएगा। जैसे ही मैं साइट ओपन करूंगा बाय डिफॉल्ट होम पेज शो कराएगा। तो डिफॉल्ट अगर आप चाहते हो कि आपकी पोस्ट जितनी भी आप बनाए जा रहे हो डेली, डेली टू डेली, वो होम पेज पर शो हो, तो आप यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे, रीडिंग के अंदर योर लेटेस्ट पोस्ट कर देंगे। और आप चाहते हो नहीं, कंटिन्यूसली एक ही पेज जो हम चाहते हैं वही डिफाइन हो, तो हम स्टैटिक पेज कर देंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हम बना सकते हैं पोस्ट एंड पेजेस। पोस्ट बनाने के लिए कैटेगरीज चाहिए, लेकिन पेजेस बनाने के लिए किसी भी तरह की कैटेगरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका डिस्कशन हम पिछले सेशन में कर चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इस तरह से पोस्ट और कैटेगरीज बना करके पब्लिश कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।